So today we are going for the second part of the chapter forces. We are going to study the equilibrium of forces, the equilibrium force, also the Lami's theorem. I am also going to show you how is the resolution of forces is done. Resolution कैसे किया जाता है ये भी हम समझ लेंगे इस चैप्टर में. तो फिर स्टार्ट करते हैं. पहले हम एक एक्स वाई प्लेन कंसिडर करेंगे. लेट दिस बी द एक्स एक्सिस, दिस बी द वाई एक्सिस. कंसिडर द फोर्स आर. एक आर फोर्स कंसिडर करेंगे. एक एंगल अल्फ़ा कंसिडर करेंगे विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो फिर ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है हमने क्या कंसिडर किया, एक एक्स एक्सिस के यहाँ एक फोर्स लग रहा है और वाई एक्सिस के यहाँ एक फोर्स लगा है. और हम क्या कहते हैं, ये जो एक्स एक्सिस वाला फोर्स है और ये जो वाई एक्सिस वाला फोर्स है, दोनों मिलके एक रिजल्टेंट आर बनाते हैं विद एंगल अल्फ़ा. तो फिर ये जो एक्स एक्सिस वाला पार्ट है उस कंपोनेंट को, ये जो आर है उसके एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे आर कॉस अल्फ़ा. और ये जो वाई एक्सिस के यहाँ जो पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे आर साइन अल्फ़ा. किस वाले को, वाई वाले को. और एक्स वाले को क्या कहेंगे, आर कॉस अल्फ़ा. वाई वाले को कहेंगे आर साइन अल्फ़ा. पर ये आर कॉस अल्फ़ा आर साइन अल्फ़ा ये आया कहाँ से, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. मान लीजिए कि अगर आपको एग्ज़ाम में याद नहीं आया कि कौन सा कॉस लेना है और कौन सा साइन लेना है, तो आपको जो फंडामेंटल कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए वो मालूम होने चाहिए. तो फिर आ जाइए हम वो भी कंसेप्ट देख लेते हैं कि अगर एक एंगल अल्फ़ा पे एक रिजल्टेंट आर है, तो फिर हम ऐसे इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये ट्रायंगल बना सकते हैं. तो फिर इस कंडीशन में मैं इधर नाम दे देता हूँ ओ ए, और ये जो है पॉइंट आर कंसिडर कर दीजिए. तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने कॉस अल्फ़ा कंसिडर किया तो कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो फिर इस अल्फ़ा के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है, ओ ए है. हाइपोटेनस क्या है, ओ आर है. तो फिर क्या होगा, ये ओ ए इज इक्वल टू ओ आर कॉस अल्फ़ा. मतलब एंगल, आप अगर शॉर्टकट में याद रखना चाहते हैं तो जिस भी साइड से एंगल बनाया जाता है, मतलब ये अल्फ़ा एंगल है वो इस साइड से बन रहा है, नीचे बॉटम से बन रहा है, तो बॉटम वाला क्या होगा, आर कॉस अल्फ़ा होगा. ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं. और अगर हम साइन एंगल कंसिडर करें तो क्या होगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन मतलब अपोजिट साइड, मतलब ए आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस मतलब ओ आर. तो फिर हमें क्या मिलेगा, ए आर जो साइड है वो क्या इक्वल टू है, ओ आर साइन अल्फ़ा. मतलब जो एंगल अल्फ़ा है उसकी अपोजिट की साइड, या फिर वो साइड ट्रायंगल की जो अल्फ़ा से नहीं टच करती, वैसी साइड को हम क्या कहेंगे, आर साइन अल्फ़ा कहेंगे. क्या कहेंगे, आर साइन अल्फ़ा. मैं मिटा देता हूँ, मतलब आपको ठीक से दिख जाएगा. ये आर साइन अल्फ़ा कहेंगे और ये हम इसे आर कॉस अल्फ़ा कहेंगे. आप इतना समझ गए. अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो आर साइन अल्फ़ा है वो मैं इधर ना लिखते हुए इधर भी लिख सकता हूँ. क्यों लिख सकता हूँ, मैं इधर ये आर साइन अल्फ़ा कह सकता हूँ. मतलब क्या, ये आर कॉस अल्फ़ा हो गया और ये आर साइन अल्फ़ा हो गया इधर ना लिखते हुए. ऐसा क्यों, फोर्स तो वही है, बॉडी भी यही है. इधर इस बॉडी पे मैं इधर फोर्स लगाऊँ या इधर फोर्स लगाऊँ, फोर्स का मैग्नीट्यूड जब तक सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप किधर भी फोर्स अप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर गलत नहीं होगा. अगर हाँ, पर मैं अगर ये आर साइन अल्फ़ा ऐसे लिख दूँ, ये लिखूँ ये आर साइन अल्फ़ा, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा. आप ये ऐसे नहीं लिख सकते, आप ये ऐसे लिख सकते हैं आर साइन अल्फ़ा, पर ऐसे लिखना गलत है. आपका आंसर इस केस में गलत हो सकता है. तो फिर हम अभी देखते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है. इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस जो होता है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दो फोर्सेस जो है एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं. मान लीजिए एक एक्स वाई प्लेन है, ये इधर मैंने एक फोर्स है 50 न्यूटन का, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है. तो फिर अगर मैंने इधर एक ऐसा फोर्स निकाला 50 न्यूटन का और ये भी एंगल 30 डिग्री ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये 50 न्यूटन इस 50 न्यूटन को कैंसिल आउट कर जाएंगे. मतलब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट होगा 0 न्यूटन. ये तो हम समझ गए. पर क्या सिर्फ ये इसी केस में हो सकता है, कोई और केस भी हो सकती है इसमें. तो फिर हाँ हो सकती है. तो कौन सी केस हो सकती है वो, तो देख लीजिए कि अगर ये जो 50 न्यूटन है
और ये 30 डिग्री है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इधर एक रिजल्टेंट एक फोर्स लगा देता हूँ। मान लीजिए कुछ आर न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, आर न्यूटन का फोर्स लगाया किसी एंगल अल्फा 1 पे, और इधर एक आर टू आर टू न्यूटन का फोर्स लगाया किस एंगल पे, कुछ अल्फा 2 एंगल पे फोर्स लगा दिया। तो फिर ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दिस एंगल, ये अल्फा 2 क्या है, ये अल्फा 1 क्या है, ये आर न्यूटन क्या है, ये आर 2 न्यूटन क्या है, इन सब के वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि ये 50 न्यूटन्स को कैंसिल आउट करेंगे या फिर कोई और रिजल्टेंट आ जाएगा ज़ीरो के अलावा। ये सब जो है ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आ जाइए कि हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या है कि जो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, आपको दिया हुआ है कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये जो बॉडी है, ये जो फोर्स सिस्टम पे यहाँ जो एक बॉडी रखी हुई है और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, मतलब ये जो है स्टेडी है, ये हिल नहीं रही, मतलब इसके एक्स एक्सिस के यहाँ और वाई एक्सिस के यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नो फोर्स इज अप्लाइड। नो फोर्सेस कब स्टेडी रहेगी, जब नो फोर्स होगा। या फिर कब हो सकता है कि फोर्सेस तो लगे हुए हैं, फोर्सेस हैं, बट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, इसलिए यह हो रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए फिर हम क्या लिख सकते हैं कि समेशन समेशन लिख सकते हैं हम कि समेशन एफ ऑफ एक्स जो है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस की एडिशन जो है जीरो है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनकी एडिशन भी ज़ीरो है। तब हम क्या कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब हिल नहीं रही, स्टेडी है एकदम। तो फिर इक्विलिब्रियम कंडीशंस में जब हम कंसिडर करते हैं कोई बॉडी और सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं, तो हमें क्या मालूम होना चाहिए कि जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के यहाँ जो मतलब ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, ये सारे फोर्सेस पॉजिटिव लेने हैं हमें। मतलब समेशन एफ एक्स में जब हम इनकी वैल्यू डालेंगे तब पॉजिटिव ही डालनी है, और ये जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स जाएंगे नेगेटिव, एक्स डैश एक्सिस के जहाँ जो फोर्सेस जाएंगे उन्हें हमें नेगेटिव में लेना होगा। वैसे ही जो फोर्सेस ऊपर एक्स वाई एक्सिस के यहाँ पे जाएंगे उन्हें हमें जो समेशन एफ वाई लेंगे तब हमें उन्हें पॉजिटिव लेना है, और नीचे जाते हुए वाई डैश की इधर जाते हुए हमें उन्हें नेगेटिव लेना है, ये आपको याद रखना होगा, वरना आपका जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो जीरो आता है वो नहीं आएगा और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, कंसीडर करते हैं, एक दो फोर्सेस कंसीडर कर लेते हैं। एक मैंने फोर्स 90 न्यूटन कंसीडर किया है, दूसरा एक फोर्स मैंने 60 न्यूटन कंसीडर कर लिया, और ये जो एंगल है 36 डिग्री मैंने कंसीडर कर लिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, एक रिजल्टेंट आर फाइंड करना है, जो ये 90 और 60 न्यूटन की वजह से जो रिजल्टेंट आर आ रहा है आपको वो फाइंड करना है, और आपको एंगल दिया हुआ है। आप ये कौन से मेथड से फाइंड कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से फाइंड कर सकते हैं, पर ट्रायंगल लॉ के लिए फिर आपको फिर फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो हम मान के चलते हैं उस इससे आप फाइंड करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो आइए हम देख लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन से इसका आंसर कैसे निकल सकता है। तो ये 90 न्यूटन मैंने एक्स एक्सिस के यहाँ ले लिए, ये क्या है 90 न्यूटन है, और ये जो वाई एक्सिस है वो ऐसे ले ली, और ये जो 60 न्यूटन है, मैं क्या कर सकता हूँ, इधर ये जो एंगल है ये 36 डिग्री है, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, अलोंग एक्स एक्सिस 60 न्यूटन का जो कंपोनेंट है वो क्या है 60 कॉस 36। क्यों, ये 36 जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, इसलिए ये 60 कॉस आएगा। अगर वाई एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट बनेगा 60 का, वो तो 36 के लिए मतलब 36 से अटैच नहीं है, तो हम वो क्या होगा 60 साइन 36, ये हमें मिल गया। अब हमें क्या मालूम है, हम समेशन एफ एक्स फाइंड करेंगे, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स।
अभी देखिए इधर इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंशन नहीं है, तो फिर आप ऐसे नहीं लिख सकते कि समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ दी नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, इसके एडिशन करनी पड़ेगी। जो समेशन एफ एक्स के यहाँ जो सारे फोर्सेस लगते हैं उनके एडिशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ ऐड कर देंगे, क्या होगा, 60 cos 36 आ जाएगा, प्लस ये जो 90 न्यूटन है वो भी हम ऐड कर देंगे। तो फिर इसका क्या आएगा, 60 cos 36, आप अगर कैलकुलेटर में वैल्यू डाल देंगे प्लस 90 कर देंगे तो इसकी जो आंसर है वो आ जाता है 138.54 न्यूटन। मतलब क्या हमें समझ गया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 138.54 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें वाई एक्सिस की तरफ जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका भी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि समेशन एफ वाई लिख देंगे। तो फिर समेशन एफ वाई क्या है, यहाँ तो सिर्फ एफ वाई की इधर वाई एक्सिस पे लगने वाला फोर्स तो सिर्फ 60 sin 36 है, बाकी कोई फोर्स तो लग नहीं रहा। तो फिर क्या होगा, समेशन एफ वाई सिर्फ 60 sin 36 हो जाएगा। 60 sin 36 हो गया। अगर 60 sin 36 हो गया तो 60 sin 36 की वैल्यू आ जाती है 35.26 न्यूटन। अभी हमें क्या मिल गया, समेशन एफ एक्स भी मिल गया, समेशन एफ वाई भी मिल गया। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तब आपको मैं एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ। उतना एक फॉर्मूला आपने लगा दिया तो फिर आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, आपको दूसरे फॉर्मूलाज बाहर करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। क्या है वो फॉर्मूला, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स का स्क्वायर, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर, और उनका एडिशन करके हम रूट ले लेंगे। तो आइए इससे फाइंड आउट करते हैं। मैं अगले पेज पे जाता हूँ। तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, हमने वैल्यू डाल दिया अंडर रूट 138.54 स्क्वायर प्लस ये है जो है एफ एक्स की टर्म थी, और अभी 35.26 का स्क्वायर, ये जो है हमारी एफ वाई की टर्म हो गई, इज इक्वल टू क्या, ये रिजल्टेंट है हमारा। तो फिर अगर हम ये सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके ऐड करके अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 142 आ जाएगी उसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू है 142.95 न्यूटन, इतनी वैल्यू आ जाएगी। कौन किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जो 60 न्यूटन का फोर्स और ये जो 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एट एंगल ऑफ 36 डिग्री। तो ये अगर ये दोनों हमने एक साथ मिलके इनका रिजल्टेंट निकाल दिया तो एक रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी 142.95 न्यूटन। और अभी हमें इसका एंगल भी ढूंढना पड़ेगा। तो एंगल कैसे निकालेंगे हम, एंगल निकालने के लिए अगर हमने मान लिया कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये अल्फ़ा जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स ऑफ जो समेशन एफ वाई है डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स। ये वैल्यूज पुट कर देंगे कैलकुलेटर में तो हमारे आंसर्स आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स, अभी हमें मालूम है एफ वाई क्या है 35.26 है, एक्स क्या है 138.54 है। तो फिर अगर हमने इसका tan इनवर्स का वैल्यू फाइंड कर लिया तो 14.27 मतलब 14.27 डिग्रीज ये हमारा एंगल अल्फ़ा आ जाएगा। तो फिर अगर हमने ये प्लॉट कर दिया पेपर पे तो फिर ये कैसे आ जाएगा, ये जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। रिजल्टेंट आ जाएगा 142.95 न्यूटन, 142.95 न्यूटन, और ये जो एंगल है वो है 14.27 डिग्रीज। इस तरह हमें ये जो रिजल्टेंट है मिल गया। रिजल्टेंट क्या है बेसिकली कि ये जो दो फोर्सेस थे, 90 न्यूटन का फोर्स था और 60 न्यूटन का फोर्स था एंगल पे लगे हुए, एक स्पेसिफिक एंगल था वो था 36 डिग्री। अगर हमने ये दो फोर्सेस 36 डिग्री पे वो स्पेसिफिक मैनर में लगा दिए तो हमारा रिजल्टेंट ये आएगा। मतलब एक बॉडी पे ये फोर्स और ये फोर्स इस एंगल पे लगा दिया तो हमें ये रिजल्टेंट मिलेगा। मतलब फाइनली वो बॉडी इस पोजीशन पे जाके रुक जाएगी, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो फिर अब हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपका इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है
वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस बार हम जो है एग्जाम्पल लेंगे कुछ इस प्रकार। ये जो ऊपर एक 120 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, कौन से एंगल पे, 63 डिग्री के एंगल पे लगा है। नीचे जो है एक 200 न्यूटन का फोर्स लगा है, कौन से एंगल पे, ये जो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है वो एंगल, जिसका एंगल दिया है 46 डिग्री। और ये एक्स डैश एक्सिस जो है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वहाँ 150 न्यूटन पे एक फोर्स लगा हुआ है ऐसे। मतलब हमें ये क्या है, ये 90 डिग्री पे है, हम ये समझ सकते हैं। तो फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 120 न्यूटन है, हम इसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। क्या कंपोनेंट्स होंगे, हमें पता है कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके साथ 63 डिग्री बना रहा है। तो फिर ये होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 एंगल पे लग रहा है 120 कॉस 63। और ये जो वाई एक्सिस के तरफ लगेगा वो क्या हो जाएगा, 120 साइन 63। मतलब आप नोट कर लीजिए, क्या ये 120 कॉस 63 एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा, ये वाई एक्सिस की तरफ लगेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो है प्लस पॉजिटिव एक्सिस की तरफ लग रहा है, इसलिए 120, ये जो है ये वैल्यू प्लस होगी, 120 कॉस 63, ये जो प्लस की वैल्यू होगी। और ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस में लग रहा है, इसलिए प्लस 120 साइन 63 होगा। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर आगे क्या हो जाएगा, अब हमें पता है कि ये जो नीचे की तरफ एक 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कुछ इस प्रकार, और ये जो एंगल है वो 46 दिया हुआ है, 46 डिग्री। तो वाई डैश एक्सिस की तरफ क्या कंपोनेंट लगेगा 200 न्यूटन्स का, 200 कॉस 46 लगेगा। क्यों कॉस, ये जो 46 है वो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, इसलिए कॉस 46। और ये जो वाई डैश एक्सिस है नीचे की तरफ है इसका कंपोनेंट, इसलिए ये नेगेटिव आ जाएगा। अब एक्स एक्सिस के साथ भी एक कंपोनेंट बनेगा, कौन सा बनेगा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट बनेगा। तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 साइन 46 डिग्री। पर ये जो कंपोनेंट है वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए ये होगा प्लस। ये क्या होगा, ये प्लस होगा। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर आगे जाते हुए अभी बचा कौन सा, ये तो 150 न्यूटन बच गया हमारा। 150 न्यूटन जो है वो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, कौन से, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गया क्या, ये कौन से भी कंपोनेंट्स में, इसके कंपोनेंट्स जो है नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जो रीज़न है इसके पीछे, ये तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, इसके कंपोनेंट्स निकाल के आप करोगे क्या। अगर मानो निकाल भी लिए तो क्या निकालेंगे, 150 कॉस 180 निकालेंगे, 150 कॉस 180। मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग तो कुछ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ये 150 कॉस 180 जो है एक्स एक्सिस की तरफ लगेंगे, वाई एक्सिस की तरफ जो है वो साइन 180 लगेगा। साइन 180 लग गया, मतलब क्या, साइन 180, 150 साइन 180, साइन 180 का वैल्यू 0, मतलब वाई एक्सिस की तरफ 0। और ये जो पूरे के पूरे कॉस 180 आ जाएगा 1, मतलब ये एक्स एक्सिस के लिए 150 लग जाएगा। मतलब आप इसके कंपोनेंट्स नहीं निकाल सकते, और अगर निकाल भी लिए तो उसका मीनिंग कुछ नहीं रहेगा। इसके लिए आपको इसके कंपोनेंट्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर आइए हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या, समेशन एफ एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो समेशन एफ एक्स क्या होगा, सबसे पहली वैल्यू हमारी 120 साइन 63 आ जाएगी। 120 वो साइन 63 आएगी या कॉस 63 आएगी, साइन 63 नहीं आएगी, 120 कॉस 63 आ जाएगी। 120 कॉस 63 प्लस क्या होगा, 200 साइन 46 होगा, प्लस 200 साइन 46 माइनस 150। अगर हमने कंप्यूट कर लिया तो कंप्यूट कर क्या क्या आता है, 90.94 न्यूटन। आप ये लिख लीजिए। अगर फिर हमने अगर एफ वाई के लिए लिया, वाई एक्सिस की यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका कैलकुलेशन करने के लिए लिया, तो क्या होगा, ये आ जाएगा 120 साइन 63, 120 साइन 63 माइनस 200 साइन 46, 200 साइन 46 ले लिए,
-32.01। ये जो है तो फिर हमने अगर समेशन एफ वाई ले लिया, क्या ले लिया, समेशन एफ वाई ले लिया, तो फिर वो समेशन एफ वाई क्या आएगा, 120 sin 63, 120 sin 63 माइनस 200 sin 46 आ जाएगा। अगर ये हम कंप्यूट कर दे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, -32.01 न्यूटन। अब ये माइनस आ गया, मतलब क्या, ये जो फोर्स है नीचे की तरफ लगेगा। एफ एक्स हमारा 90.94 आया था, एफ एक्स 90.94 आया था, मतलब वो किस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब हमें इससे क्या पता चलता है, जो रिजल्टेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इज दैट क्लियर। ये जो रिजल्टेंट है, ये अगर एक ये है, ये दूसरा फोर्स है, तो इसका रिजल्टेंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इतना अभी रिजल्टेंट फाइंड भी कर लेते हैं। तो फाइंड करने के लिए रिजल्टेंट क्या बचा हमारा, √90.94 स्क्वायर प्लस -32.01 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। तो फिर इसका वैल्यू क्या आएगा, रिजल्टेंट इक्वल टू आएगा 96.4 न्यूटन। इतना हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। और एंगल अल्फ़ा क्या आएगा, एंगल अल्फ़ा क्या ऐसे लिखते हैं हम, tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स। तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स। अभी हमने एफ वाई की यहाँ पे माइनस नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, ये जो मॉड है, मॉड में माइनस का प्लस हो जाएगा, इसलिए वो डालने का कोई मतलब नहीं। तो फिर क्या आएगा, 32.01 डिवाइडेड बाय 90.94, किस में, tan इनवर्स में ये आएगा। tan इनवर्स में अगर हमने ये वैल्यू डाल दी तो फिर हमारा एंगल अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 19.39 डिग्री है हमारा एंगल अल्फ़ा आ गया। तो फिर एंगल अल्फ़ा आने के बाद हम ये कंप्यूट कर जाएगा ग्राफ पेपर पे, तो ये कैसे आएगा, ये नीचे की तरफ ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका जो वैल्यू है क्या है, 96.40 न्यूटन है, या फिर 4 लिख सकते हैं, जीरो का तो कोई मतलब नहीं बनता डेसिमल पॉइंट के बाद। और ये जो एंगल अल्फ़ा है वो किसके साथ है, याद रखिए, जो अल्फ़ा आएगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ आएगा। क्यों एक्स एक्सिस के साथ आएगा, क्योंकि हम ऊपर एफ वाई लेते हैं और नीचे एफ एक्स लेते हैं। अगर आपने वाइस वर्सा कर दिया, वाइस वर्सा कर दिया मतलब क्या कर दिया, अगर आपने उल्टा लिख दिया, मतलब अगर आपने अल्फ़ा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ वाई निकाल लिया, तो फिर वो वाई एक्सिस के साथ, मतलब ये एंगल आ जाएगा। पर हम वो ऐसा नहीं करते, क्यों, हमारा जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसके हिसाब से जो एंगल्स है वो एक्स एक्सिस से डिफाइन किए जाते हैं। तो ये एंगल अल्फ़ा लेंगे हम, 19.39 डिग्री आ गया। तो फिर हमने अब तक दो एग्जांपल ले लिए इक्विलिब्रियम